हेलो गाइज, माय नेम इज़ प्रोफेसर मयूरी टेनकर और आप देख रहे हैं मेहर साइंस एंड इंजीनियरिंग क्लासेस। जैसे कि बच्चों आप जानते होंगे, महाराष्ट्र शासन ने एग्ज़ाम को लेके एक जीआर दिया था 19 जून को। ठीक है, तो उस जीआर में उन्होंने मेनली जो है वो 3 बातें बोली थी। उसके बारे में मैं थोड़ा सा इस वीडियो के अंदर पहले डिस्कस कर लेता हूँ। तो उन्होंने जो पहला पॉइंट जो है वो नॉन वोकेशनल जो कोर्सेस है उनको लेके बोला था। तो नॉन वोकेशनल कोर्सेज में उन्होंने पहला पॉइंट ये बोला था कि अगर आपको एग्ज़ाम नहीं देनी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको एग्ज़ाम नहीं देनी और अगर आपने पूरे सेमेस्टर पास कर लिए, जो पिछले पूरे सेमेस्टर है वो पास कर लिए है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्नॉलेजमेंट देना पड़ेगा कि आपको एग्ज़ाम नहीं देनी। किसको देना पड़ेगा? ये विद्यापीठ को, मतलब आपके यूनिवर्सिटी को ये एक्नॉलेजमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। और एक्नॉलेजमेंट देने के बाद आपको क्या करेगा, यूनिवर्सिटी एवरेज मार्क्स देगा। आपको क्या कर देगा? एवरेज मार्क्स देगा और आप क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे। तो इस तरीके से उन्होंने पहले पॉइंट में बोला था, ठीक है। अब बात आती है दूसरे पॉइंट में, ठीक है। तो दूसरे पॉइंट में उन्होंने ये बोला है कि अगर आपको एग्ज़ाम देनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा। आपको अगर एग्ज़ाम देनी है, ठीक है, फाइनल सेम की अगर आपको एग्ज़ाम देनी है तो अगेन आपको क्या देना पड़ेगा, एक एक्नॉलेजमेंट देना पड़ेगा। किसको? यूनिवर्सिटी को। अब उसके बाद क्या होगा, यूनिवर्सिटी क्या करेगी, डिसाइड करेगी किसके साथ मिलके, कलेक्टर के साथ मिलके और जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उसके साथ मिलके एक बैठक होगी और उसमें डिसाइड किया जाएगा कि कौन से मंथ में एग्ज़ाम लेना पॉसिबल है। और ये तभी पॉसिबल है, मैं आपको बता दूं, जब आपके डिस्ट्रिक्ट का या आपकी यूनिवर्सिटी के आसपास का जो सिचुएशन है, कोविड का जो सिचुएशन है, जब नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, तभी वो एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक्नॉलेजमेंट देना पड़ेगा। अब बात आती है पॉइंट नंबर 3 पे। तो पॉइंट नंबर 3 पे उन्होंने ये कहा है कि जो बैकलॉग या एटीकेटी के है उसको लेके अभी तक कुछ भी जो है वो डिसीज़न नहीं लिया गया। अब ये डिसीज़न भी लिया जाएगा कुलगुरु और जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ एक बैठक लेके। अब बात आती है, ये तो हो गया हमारा नॉन वोकेशनल कोर्सेज़ के लिए। ये जो पॉइंट्स उन्होंने बोले थे वो नॉन वोकेशनल के लिए थे, ठीक है। नॉन वोकेशनल कोर्सेज़ के लिए उन्होंने ये बात बोली थी। अब बात आते हैं हम लोग जो वोकेशनल कोर्सेज़ है उनको लिए उन्होंने क्या बोला है। तो वोकेशनल कोर्सेज़ में कौन से कोर्सेज़ आते हैं? वहाँ आते हैं अभियांत्रिकी, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट, या फिर आपका आर्ट्स एंड प्लानिंग, या फिर CS डिपार्टमेंट, या फिर फिजिकल साइंस, या फिर आपका जो BEd DEd है उनके लिए उन्होंने बोला था। उनके लिए उन्होंने ये कहा है कि पॉइंट नंबर 1 2 3 जो है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। जो पॉइंट मैंने ऊपर में बताया है उसी तरीके से उनके लिए भी ये जो डिसीजन है वो सेम रहेगा। लेकिन उन्होंने पॉइंट नंबर 2 में क्या बोला गया है, पॉइंट नंबर 2 में ये बोला गया है कि इनको चलाने वाले जो रेगुलेटरी बोर्ड्स है, मतलब हमारे जो हम जो देख रहे हैं, मतलब बात करते हैं हम लोग वोकेशनल कोर्सेज़ की। कहाँ है वोकेशनल कोर्सेज? यहाँ पे, ठीक है। इनको चलाने के लिए, ये सारे जो वोकेशनल कोर्सेज है इनको चलाने के लिए कौन है? रेगुलेटरीज बोर्ड है। तो ये रेगुलेटरी बोर्ड्स को उन्होंने ये डिसीजन बता दिया गया है। अब रेगुलेटरी बोर्ड्स क्या करेगा, एक सर्कुलर देगा आपको, ठीक है। जितने भी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, एक अपना सर्कुलर बनाएंगे, ठीक है, या फिर जितने भी बोर्ड है वो अपना एक सर्कुलर देंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं ऐसा ही एक यूनिवर्सिटी है जिन्होंने ये सर्कुलर अभी अभी दिया है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर। हाँ, तो बच्चों मैं आपको उस सर्कुलर पे ऊपर लेके चलता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये सर्कुलर उसी यूनिवर्सिटी का है, लेकिन ऐसा ही कुछ सर्कुलर जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी को भी आ सकता है। तो चलो तो बच्चों देखते हैं वो सर्कुलर में एग्जैक्टली क्या आया हुआ है। तो आप अगर वो सर्कुलर को अगर अच्छे से देख पाएंगे तो वो सर्कुलर जो है वो है आपके गोंडवाना यूनिवर्सिटी का। ये जो गढ़चिरौली की जो गोंडवाना यूनिवर्सिटी है उन्होंने ये सर्कुलर दिया हुआ है। तो उन्होंने भी ये बात उसी में जो गवर्नमेंट ने जो GR दिया था उसी को लेके उन्होंने ये बातें जो है यहाँ पे बोली है। तो आपको अगर पॉइंट नंबर 1 अगर अच्छे से दिख रहा होगा तो उसमें उन्होंने ये चीज़ बोली है कि आपको एग्ज़ाम अगर देनी है तो भी आपको एक्नॉलेजमेंट देना पड़ेगा, ठीक है, और नहीं देनी है तो भी देना पड़ेगा। तो उन्होंने बात जो है फिलहाल खाली, अगर आप देख पा रहे होंगे तो उन्होंने जो बात बोली है वो खाली
नॉन वोकेशनल कोर्सेज़ के लिए बोली है, ठीक है। नॉन वोकेशनल कोर्सेज़ के लिए उन्होंने ये बात बोली है कि आपको अगर एग्ज़ाम नहीं देनी तो आपको एक प्रपत्र अ देना पड़ेगा, एग्ज़ाम नहीं देनी है तो। और ये जो पत्र है, एक्नॉलेजमेंट जो है, वो 30 जून तक आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, आपके सभी जो पिछले जो सेमेस्टर है उसका एवरेज निकाल के आपको क्या क्या दिया जाएगा, आपको जो रिज़ल्ट है वो दिया जाएगा, ठीक है। सो इस बारे में उन्होंने बात की थी। उसके बाद अगर मैं चलता हूँ पॉइंट नंबर 2 पे, तो पॉइंट नंबर 2 पे ये यूनिवर्सिटी ने ये बोला है कि अगर आपको एग्ज़ाम अगर देनी है तो भी आपको पत्र ब देना पड़ेगा। ब का मतलब होता है बी, ठीक है। सो एग्ज़ाम देनी है तो भी आपको एक्नॉलेजमेंट देना है, जो कि 30 जून तक देना है। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा, उन्होंने ये तो हुआ नॉन वोकेशनल कोर्सेज़ के लिए। लेकिन अगर मैं बात कर, तो आप अगर देख रहे होंगे तो ये है आपका वोकेशनल एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो वोकेशनल एग्ज़ाम के लिए उन्होंने क्या बोला है कि अभी तक जो है वोकेशनल एग्ज़ाम को लेके कुछ डिसीज़न हमने नहीं लिया है, ठीक है। अब ये डिसीज़न कब लिया जाएगा, जब जो गवर्नमेंट है उनके तरफ से जब जीआर आ जाएगा तो उसके लिए जो है वो डिसीज़न लिया जाएगा, उस हिसाब से जो है वो डिसीज़न लिया जाएगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो वोकेशनल कोर्सेस है उनके लिए अभी तक कुछ डिसीज़न आया नहीं हुआ है गोंडवाना यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब चलते हैं किस तरीके से एक्नॉलेजमेंट जो है वो आपको देना है, ठीक है। हाँ, तो गाइज यहाँ पे जो है वो 2 एक्नॉलेजमेंट दिए हैं। तो सबसे पहला एक्नॉलेजमेंट जो है वो है आपका, अगर आपको एग्ज़ाम नहीं देनी है तो आपको क्या करना है, आपको एग्ज़ाम अगर नहीं देनी है तो आपको ये एक्नॉलेजमेंट नंबर ए भरना है। उसमें आपको आपका नाम लिखना है, ठीक है, आपके कॉलेज का नाम लिखना है, साथ में आप कौन से ईयर में हो या कौन से डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हो वो लिखना है, आपका सीट नंबर देना है और आपका एनरोलमेंट नंबर देना है। और यहाँ ये लिखा हुआ है कि जो कोविड जो हुआ है उसके चलते मैं जो है वो एग्ज़ाम नहीं देना चाहता हूँ और मुझे जो है वो पिछले सेमेस्टर का जो एवरेज है उसको कैलकुलेट करके मुझे जो है वो पास किया जाए, ऐसे बारे में उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर तो अगर इससे अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स अगर फ्यूचर में क्रिएट होती है तो उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ, इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। सो अब यहाँ पे जो स्टूडेंट है उसका पूरा एड्रेस देना है, उसको उसका नाम भी लिखना है और उसको उसकी सिग्नेचर भी करनी है। यहाँ पे 2 नोट दिए हुए, ये दोनों नोट बड़े इम्पोर्टेंट है, ये नोट बड़े इम्पोर्टेंट है। और समझ लीजिए ये इस नोट में क्या लिखा हुआ है। पहला नोट ये है कि आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है, ऑनलाइन या ऑफलाइन आप इस जो एक्नॉलेजमेंट है उसको आपके कॉलेज में दे सकते हो, ठीक है। लेकिन वो बिफोर क्या देना है, बिफोर 30 जून देना है। कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए बात आ रही है, खाली गोंडवाना यूनिवर्सिटी के लिए। और अगर आपने एक बार अगर एक्नॉलेजमेंट दे दिया तो वो चेंज नहीं होगा, क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, इसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। अब आते हैं एक्नॉलेज नंबर 2 पे। तो एक्नॉलेज नंबर 2 जो है वो किस लिए देना है, अगर आपको एग्ज़ाम देनी है तो, ठीक है। सो आपको नाम लिखना है, अगेन आपके कॉलेज का नाम लिखना है, सीट नंबर, ये सब कुछ तो आपको मेंटेन करना ही करना है, ठीक है, लिखना ही लिखना है। लेकिन वहाँ पे उन्होंने ये भी बोला है कि जो कोविड की जो परिस्थिति है उसके चलते मुझे अगर कुछ होता है तो उसके पूरे तरीके से जिम्मेदार मैं हूँ, ठीक है। और इसका ये जो डिसीज़न मैं ले रहा हूँ ये अगर फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती भी है तो इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे कॉमन ही हैं, ठीक है। और बाद में अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी नोट जो है वो जैसा का वैसा दिया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से जो है एक्नॉलेजमेंट के बारे में गोंडवाना यूनिवर्सिटी ने जो गोंडवाना यूनिवर्सिटी है उन्होंने ये जो बातें हैं वो अपने जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी ये जो जीआर है, ये जो सर्कुलर है वो दे दिया है। तो स्टूडेंट मैं आपको इस वीडियो के अंदर यही बताना चाहता हूँ कि कुछ इसी तरीके का जीआर जो है वो आपका यूनिवर्सिटी, आपका बोर्ड आपको आने वाले दिनों में देगा और आपको इसी तरीके से कुछ जो डिसीजन है वो होने वाले हैं सभी यूनिवर्सिटी के। अब देखने लायक बात ये भी होगी, ये जो जीआर था वो जनरली
नॉन वोकेशनल कोर्सेज़ के लिए था। अभी तक किसी भी यूनिवर्सिटीज़ ने वोकेशनल कोर्सेज़ के लिए कुछ भी बात बोली नहीं है। सो गाइज हम लोग वेट करते हैं कब वो जीआर आता है, कब वो सर्कुलर आता है। सो मैं आपको वो भी जो भी सर्कुलर आएगा मैं आपको बताते रहूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, और टाइम टू टाइम मैं आपको ये जो सारे सर्कुलर्स आ रहे हैं, जो भी यूनिवर्सिटी डिसीज़न ले रही है, मैं आपको बताते रहता हूँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी नए व्यूअर्स होंगे जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।